Good morning to everyone and my dear students। आज जो लेक्चर नंबर 38 है तो आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 38। इसमें भी आपकी बताई हुई हैं प्रैक्टिस 4। प्रैक्टिस 4 में क्या करना होता है, पेज नंबर आपको देखना है 47 पे। तो 47 पेज आप खोलिए बुक का और इसमें देखो प्रैक्टिस 4 आपकी बता रखी है। प्रैक्टिस 4 में क्या करना होता है, प्रैक्टिस 4 बार बार आपकी आएगी। सबसे पहले इमेज को देखना है, देख के इमेज को समझना है, उसके नीचे का सेंटेंस समझना है और उसके बाद उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश आपको करनी है। कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले फिर उसमें क्या करना है, इसमें जोक्स लिखे होंगे नीचे, तो वो जोक्स आपको पढ़ना होगा। ओके, और फिर आपको उसकी हिंदी समझनी होगी और वही जोक्स आपको इंग्लिश में औरों को यानी कि दूसरों को बताने की कोशिश करनी है। चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ सेम रहना चाहिए। तो अब इस इमेज के पास हम आते हैं। अब इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक लड़का है जो सो रहा है, जिसका नाम महेश है, और उसके पापा उसको देखते हैं और कह रहे हैं कि महेश पढ़ाई नहीं कर रहा है, महेश पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट अगर करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है। पढ़ो पूरा प्रश्न। महेश पढ़ाई नहीं कर रहा है, महेश पढ़ाई नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, महेश। सब्जेक्ट निकाल लिया। फिर सेंटेंस के कहाँ चलते हैं, पीछे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। ये जो हम प्रैक्टिस टाइप 2 पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें नोट लाना पड़ेगा, नेगेटिव में नोट लाना है। और इसके जोक्स भी कैसे आएंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वही आपके जोक्स आएंगे। नंबर 1, पूरा प्रश्न पढ़ो। अब इसका ट्रांसलेशन करना आपको। पूरा प्रश्न पढ़ो। महेश पढ़ाई नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, महेश। सब्जेक्ट निकाल लिया और फिर सेंटेंस से पीछे आगे चलो। सब्जेक्ट निकालने के बाद दूसरा काम होता है आपके टेंस की पहचान करके हेल्पेंड लाना। तो टेंस की पहचान करो। हैं से क्या पता चला, हैं से क्या पता चला, प्रेजेंट है। रहा से क्या पता चला, रहा से क्या पता चला, कंटिन्यूस है। माइंड में टेंस की पहचान हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या क्या ऑप्शन आते हैं याद करने की कोशिश करो। कम ऑन, याद करो। जैसे रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो कौन सी 3 एल्बियर दिमाग में आती है, इज, एम, आर, या एम इज आर कह लो उसको, एम इज आर। तो अब आप ये देखो कि आपने जो सब्जेक्ट निकाला है महेश, वो कितना है, 1 है। तो हम क्या लगा देंगे, इस। अब नहीं आ रहा है तो हेल्पर के बाद ही नॉट बैठेगा। नॉट बैठेगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये ध्यान रखना आप। ओके, महेश इज नॉट, पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, स्टडी। और इसमें रहा आ रहा है तो आईएनजी तो जोड़ना ही है, कंटिन्यूस का मतलब ही आईएनजी होगा। तो यहाँ सेंटेंस क्या हुआ, महेश इज़ नॉट स्टडिंग। महेश पढ़ाई नहीं कर रहा है तो महेश इज़ नॉट स्टडिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना है, आपको उस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है, फिर सेंटेंस के पीछे जाके टेंस की पहचान निकाल के हेल्पर लेके आना है, और फिर जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो उसमें लगानी है। क्लियर? ओके। अब
इस सेंटेंस को देखो, पहले तो इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर क्या कहना चाह रहा है। ये पिक्चर कहना चाह रहा है माँ अखबार नहीं पढ़ रही है। अब ये इस पिक्चर में लड़का, इस लड़के ने देखा पापा जी तो अखबार पढ़ रहे हैं और आप देखो मम्मी अखबार नहीं पढ़ रही है। तो अब मम्मी अखबार नहीं पढ़ रही, तो ये लड़का इसकी मम्मी को, वो इसके पापा को बोल रहा है कि माँ अखबार नहीं पढ़ रही है। ठीक है, इस इमेज को आपने समझ लिया। अब हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले पूरा सेंटेंस आप पढ़ो। माँ अखबार नहीं पढ़ रही है। कौन नहीं पढ़ रही है? कौन नहीं पढ़ रही है? माँ। तो माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर। पहले आपने कौन करके सब्जेक्ट निकाल लिया, फिर टेंस की पहचान के लिए है, प्रेजेंट, रहा, कंटिन्यूस, तो इज एम आर। तो माँ कितनी? एक है तो इज लगा दिया, और नहीं आ रहा है तो नॉट लगा दिया। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। और रहा आता है तो आईएनजी जोड़ना ही पड़ता है। और अखबार, अखबार को कहते हैं न्यूज़पेपर। कितना अखबार है कुछ पता नहीं चल रहा है तो अपनी मर्जी से डिटरमाइन करेंगे। मदर इज़ नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी कि मम्मी अखबार नहीं पढ़ रही हैं। मम्मी अखबार नहीं पढ़ रही है। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट अगला क्या है वो देखते हैं। ये 5th क्लास का जय तो नहीं है? जय बंसल। चलो, इस सेंटेंस में जो आपको एक बास्केटबॉल का कोर्ट दिख रहा है और एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है जय। तो अब ये क्वेश्चन है, जय बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है। कौन नहीं खेल रहा है? बास्केटबॉल कौन नहीं खेल रहा है? जय। तो सबसे पहले सब्जेक्ट निकालो जय, फिर सेंटेंस के पीछे आओ। है से क्या पता चला? प्रेजेंट है। रहा से क्या पता चला? कंटिन्यूस है। माइंड में क्या आया? इज एम आर। तो जय कितना है? एक है तो क्या लगा दिया? इज। नहीं आ रहा तो हेल्पर के तुरंत बाद नॉट लगेगा। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। रहा आता है तो आईएनजी जोड़ना है। और बास्केटबॉल को बास्केटबॉल बोलते हैं। हो गया ना ट्रांसलेशन? कितना इजी वे में ट्रांसलेट हो गया। आपको क्या करना है, स्टेप ध्यान रखो। पहले तो कौन करके सब्जेक्ट निकालना है, फिर सेंटेंस के पीछे आ जाना है, और फिर लास्ट से फर्स्ट चलते रहना है। लास्ट से फर्स्ट चलते रहना है तो ऑटोमेटिकली आपकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट होती रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये क्या है? एक लड़का है जिसका नाम आपको पता चला चिंटू है। इसके पापा इसको बोल रहे हैं कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसके पास में मोबाइल पड़ा हुआ है, ये वाला, या फिर ये पढ़ाई इसको करनी थी, इसको मोबाइल मान लो आप, ऐसे मोबाइल पड़ा है। तो इसके पापा इसको देख रहे हैं और कह रहे तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब टाइम पास कर रहा है। ओके, तो अब पहले तो जो कोमा के पहले उसको पहले ट्रांसलेट कर लो। चिंटू ये अपना सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कोमा लग गया बीच में। अब क्या बचा सेंटेंस? तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। कौन? तू। तू के लिए क्या आएगा? यू। फिर सेंटेंस के पीछे है से प्रेजेंट, रहा से कंटिन्यूस, माइंड में इज एम आर, तो यू के साथ आर। नहीं आ रहा है तो हेल्पर के बाद नॉट। पढ़ाई करने के तो स्टडी, और रहा आ रहा है तो आईएनजी। बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट हो जाता है। इतना सिंपल है कि आप सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट लेने के बाद सेंटेंस के पीछे आ जाओ, सेंटेंस के पीछे आने के बाद एक एक शब्द टटोलते जाओ,
टेंस की पहचान कर लो, हेल्प वर्ड निकाल लो, और जो हेल्प वर्ड सेट होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर दो। ये हेल्प वर्ड डिटरमाइन होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नॉट हो तो नॉट लगा दो, और वर्ब है और जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ तो आईएनजी जोड़ना ही है। टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 में से प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 में से 6 टेंस तो ऐसे हैं जिनमें आईएनजी ही होता है और कुछ भी नहीं होता है, केवल आईएनजी होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली जहाँ भी रहा होता है आईएनजी आँख बंद करके लगा दीजिए। ओके, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट ही पैदा इसमें नहीं होना चाहिए। आईएनजी आ रहा है तो रहा निकलेगा, और रहा आ रहा है तो आईएनजी निकलेगा। ये फैक्ट है, ये 101% है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक किसान है जो पेड़ के नीचे सो रहा है, तो सो रहा है तो काम नहीं कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस आ गया है किसान काम नहीं कर रहा है। किसान काम नहीं कर रहा है, किसान काम नहीं कर रहा है। कौन, देखो ट्रांसलेट कैसे करना है। नंबर 1, किसान काम नहीं कर रहा है, कौन, किसान, सब्जेक्ट ले लिया, अ फार्मर। किसान मतलब फार्मर कितना है, एक ही है, तो अ लगा लिया, डिटरमाइन अपनी मर्जी से कर लिया। कौन करके हमने क्या निकाल लिया, सब्जेक्ट। फिर सेंटेंस के कहाँ चलते हैं, पीछे। क्या मिला, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूस। माइंड में क्या आया, इसे मार, तो फार्मर कितना है, एक। क्या लगाया, इज। नहीं आ रहा है तो हेल्प वर्ब के बाद नॉट। काम करने को क्या कहते हैं, वर्क। इसमें क्या आ रहा है, रहा, तो क्या लगाएंगे, आईएनजी, वर्किंग। तो अ फार्मर इज़ नॉट वर्किंग, यानी कि किसान काम नहीं कर रहा है। किसान काम नहीं कर रहा है तो फार्मर इज़ नॉट वर्किंग। क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आप इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है इनमें केवल आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट लेने के बाद सेंटेंस के पीछे चले जाना है। ना तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऐसा कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सूत्र हम ना तो हमारे बच्चों को कभी बताते हैं कि आप फॉर्मूला लगाइए या कुछ कीजिए, ऑटोमेटिकली सेंटेंस जो होता है वो ट्रांसलेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है। अब इसके नीचे जोक्स फॉर लाफ है जो आपको समझना है, पढ़ना है, समझना है और दूसरों को बताना है और उनको भी हंसाना है, लेकिन इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे हंसेंगे, इंग्लिश के जोक्स जरूर इंग्लिश में हो सकते हैं, हंसेंगे तो जो हंसते हैं वही हंसेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि जोक को समझना है और टेंस की जो पहचान है और नेगेटिव को हाईलाइट करना है। समझ में आ गया। चलिए तो चिंटू और मदर के बीच में बातचीत हो रही है। वो बातचीत क्या है, देखो। मदर कह रही है, चिंटू आर यू क्राइंग, चिंटू तू रो रहा है क्या। चिंटू कह रहा है, यस आई एम, हाँ मैं रो रहा हूँ। फिर उसकी मम्मी कहती, क्यों। फिर चिंटू कहता है, और इंग्लिश टीचर वॉज सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ आई हैव हियर दैट। अब चिंटू कह रहा है कि आवर इंग्लिश टीचर वॉज सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमारा इंग्लिश टीचर जो है वो लंबे समय से बीमार था। एंड नाउ आई हैव हियर देयर, और मैंने सुना कि, ऐसा बोल के वो रुक गया। चिंटू बेटा तुम रो रहे हो। मामा बोली, क्यों। कि हमारे इंग्लिश टीचर लंबे टाइम से बीमार थे और अब मैंने सुना कि, बस वो रुक जाता है। उसकी मम्मी, हियर व्हाट, हियर व्हाट, क्या सुना, सुना क्या तेने। इज हिज कंडीशन बैड, क्या उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति, हालात खराब है, परिस्थिति खराब है, तबीयत खराब है। तो चिंटू कहता है, नो ही हैज़ बिकम वेल अगेन,
वो ठीक हो गया है। तो इसका मतलब चिंटू क्या है, इंग्लिश टीचर से बहुत फियर लगता था, उसको काफ़ी डर लगता था। सोचा काफ़ी लंबे टाइम से बीमार है और हमें लगता है कि अब वो टीचर ठीक हो गया, इसका मतलब आप वापस से पढ़ाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वैसे नहीं पढ़ाऊँगा कि आप ऐसी कंडीशन आए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये क्लासेस। चलो आगे समझते हैं अगला क्या है। अच्छा, इसमें हाईलाइट कर लेते हैं हम जो पढ़ रहे हैं। RING, यस आई एम, फिर और कहाँ आ रहा है, बस ये कंटीन्यूअस टेंस अंडरलाइन कर लीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन नहीं हाईलाइट कर लीजिए। आगे चलते हैं। A male winner wins the race every time. A reporter, पहले इसको रीडिंग कर लेते हैं पूरा। A male winner wins the race every time. A reporter asked him, "How do you win the race every time? Please tell us." इसका मतलब एक मेल विनर रहता है, जो आदमी लड़का कोई भी विनर रहता है, वो हर टाइम रेस को जीत जाता है। तो टीवी का जो रिपोर्टर होता है उससे पूछता है कि हाउ डू यू डू विन द रेस एवरी टाइम, आप हर समय रेस कैसे जीत जाते हैं, हमें बताओ। तो मेल रनर जो होता है वो आंसर देता है। मेल रनर आंसर्ड, आई ऑलवेज थिंक दैट माई वाइफ इज़ रनिंग बिहाइंड मी सो आई विन द रेस। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पीछे भाग रही है तो मुझे तेज़ दौड़ना है, इसलिए मैं रेस जीत जाता हूँ। तो इसलिए इसने ऐसा जवाब दिया। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले कंटीन्यूअस टेंस कहाँ है, इज़ रनिंग, ओके बस। अब रोहित और किरण के बीच में बातचीत है। रोहित कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एंट एंड एन एलिफेंट। हाथी और चींटी, एंट मतलब होता है चींटी, चींटी जानते हो ना, चींटी, और हाथी एलिफेंट। तो व्हाट इज़ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। तो क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एंट एंड एन एलिफेंट। एक चींटी और एक हाथी में क्या फ़र्क है। तो किरण आंसर देती है, एन एंट कैन सिट ऑन द एलिफेंट। जो चींटी जो होती है वो हाथी के ऊपर बैठ सकती है, बट एन एलिफेंट कांट सिट ऑन एन एंट। लेकिन जो हाथी होता है वो चींटी के ऊपर नहीं बैठ सकता है। इस तरह से उसने जवाब दिया है। तो आगे चलते हैं। फिर से राज और किरण के बीच में बातचीत है। राज कहता है, पहले इसमें हाईलाइट कर लीजिए कहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है, ईज आ रहा है, बस केवल प्रेजेंट है, केवल प्रेजेंट है, कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं है। चलिए, राज और किरण के बीच में क्या बात है इसको हम देख लेते हैं। राज बोलता है, आर यू गोइंग टू अ मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो जानते हो, जहाँ पे शादी वगैरह होती है, लड़के लड़कियाँ मिल जाती है शादी के लिए, उसे मैरिज ब्यूरो बोलता है। लाइक जीवनसाथी.com, ये सब क्या है, मैरिज ब्यूरो है। तो राज बोलता है, आर यू गोइंग टू अ मैरिज ब्यूरो, क्या आप मैरिज ब्यूरो जा रही हैं। तो किरण बोलती है, येस आई एम गोइंग, हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ बोलता है, बट यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर क्यों जा रहे हो। तो किरण बोलती है, आई वॉन्ट टू चेकअप व्हेन माई मैरिज लाइसेंस एक्सपायर्स। यानी कि मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा मैरिज लाइसेंस कब एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कंटीन्यूअस टेंस आए हैं, आई एम गोइंग, ये कंटीन्यूअस टेंस है। यू आर यू गोइंग टू, ये भी कंटीन्यूअस टेंस है, इनको हाईलाइट कर लीजिए। ओके, चलिए अगला जोक क्या है, लास्ट का जोक है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। हस्बैंड बोलता है,
फॉर द लास्ट 15 मिनट्स आई एम आस्किंग यू आर यू कमिंग। पिछले 15 मिनट से मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि क्या तुम आ रही हो। ऐसा हस्बैंड बोलता है। तो वाइफ बोलती है फॉर द लास्ट 15 मिनट्स आई एम टेलिंग यू आई एम कमिंग विद इन अ मिनट। पिछले 15 मिनट से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। तो इस तरह से ये जॉक है। तो इसमें देखो कंटिन्यूअस टेंस कहाँ है, आई एम आस्किंग, आर यू कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम टेलिंग, ये सब कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो ये पेज नंबर 47 तक हमारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, ट्रांसलेशन करना है, जोक्स भी पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी बहुत सारे यूजेस, ट्रांसलेशन, प्रैक्टिस, बस आप तो प्रैक्टिस करते जाओ, अपनी टंग को निखारते जाओ। और आज बस इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। जो स्कूल के जो नंबर है हर पेज के ऊपर दे रखे हैं, 7568077458 पे आप भेज सकते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज में। ओके, तो आज के लिए प्रैक्टिस 4 करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव टाइप 2 की, जो कि टेबल नंबर कहाँ थी, टेबल नंबर 2 की प्रैक्टिस थी। इसी की हमने देखी थी, जो कि पेज नंबर किस में था, 46 में था। और आज हमने पढ़ा 47 नंबर पेज। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।